स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक। हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक है। और हम बात कर रहे थे, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने हैं उसका एक पार्ट है। तो प्रोनाउन में हमने आपको जो है प्रोनाउन के काइंड्स आपको बताए। ठीक है, काइंड्स में हमने आपको डायग्राम एक बताया जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है उसके बारे में बात की। ठीक है, और कुछ ऐसे रूल भी बताए जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कैसे कि कहाँ पे पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, एंड वेयर वी यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं एक और रूल की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो हमको बताता है, नेक्स्ट रूल बताता है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो पॉजिटिव प्रोनाउन है का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, कैसे। देखिए, ये जितने भी चीज़ें हम लिखवा रहे हैं इसको आप लिखते भी रहिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एक नोट्स के रूप में भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे यूज़ होता है। ठीक, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने कहा माय बाइक इज better than, my bike is better than। उसके बाद क्या लगाएंगे, yours, my bike is better than yours। तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ठीक है, तो my bike is बेटर देन योर्स, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे भी हम जो है इस टॉपिक को इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे ये काम करता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको पहले इरेज कर देते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, कि जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउंस में जो एस लगता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन में एस लगता है, जैसे हमने कहा योर्स, इसका जो इसमें एस लगा हुआ है, एस, तो इसके आगे कभी एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते। ठीक है, किस पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसे लिख लीजिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन एस के आगे एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है,
वो गलत होता है। ठीक, जैसे योर्स, तो यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते योर्स में, हिज है ना, तो आप सोचो कि यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफ लगा दें तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक और रूल है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि जब पॉजेसिव प्रोनाउन में जो एस होता है, एस जैसे ये एस है योर्स, इसमें एस जो है आप इसके आगे एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, कुछ लोग लगाने की गलती करते हैं जो कि क्या होता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम किस में नहीं करते, जिसके आगे हम पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, हाँ, जैसे कुछ वर्ड हैं जिनके आगे हम पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा सेपरेशन। ठीक है, हमने क्या बोला, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन। ठीक है, रिपोर्ट, पार्डन। ठीक, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन। ठीक है, साइट, फेवर, ये ऐसे वर्ड हैं, साइट, फेवर, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव केस का ही यूज नहीं करते। ठीक है, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते, पॉजिटिव केस नहीं यूज करते। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कैसे। केस मतलब इसमें ना तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे और ना तो पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव केस का प्रयोग गलत है, इनके साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा आई नीड योर फेवर प्लीज, आई नीड योर, हमने जैसे बोला आई नीड योर फेवर। ठीक है, प्लीज बोला, तो अब उसके बाद ये देखिए योर जो है ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया कि ये वर्ड्स हैं, ठीक है, सेपरेशन, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम पॉजेसिव केस का ही यूज नहीं करते हैं। ना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे और ना ही पॉजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आई नीड फेवर, आई नीड फेवर फ्रॉम यू। ठीक है, ठीक है, आई नीड योर फेवर, तो प्लीज हटा भी दीजिए, कोई बात नहीं, अगर है तो प्लीज फिर लिख दिया जाएगा, और ना भी है आई नीड योर फेवर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो योर है इसको समझिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये योर है, ये फेवर से पहले यूज नहीं होगा। ठीक है, गलत होगा। आई नीड फेवर फ्रॉम यू। ठीक, तो योर अब ये हट गया। तो ऐसे ही चाहे रिपोर्ट की बात करें, इसमें ना हिज लगाते हैं ना माइन लगाते हैं। ठीक है, अगर लगा हुआ है तो वो क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो इतने सारे ये सारे वर्ड हैं, साइट हो गया, ठीक है, मेंशन हो गया, रिपोर्ट हो गया, पार्डन हो गया, एक्सक्यूज, लीव, सेपरेशन, ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके साथ हम पॉजिटिव केस का यूज नहीं करते हैं, और करते हैं अगर होता है तो वो गलत है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है पॉइंट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो पॉजिटिव था, अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? खुद से, अपने आप, ठीक है। क्या बताता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बताता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन होती है स्वयं से, खुद से, ठीक है। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे। अपने आप, ये इन सब चीजों को क्या करता है? बताता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, क्या यूज किया? आई हर्ट माई सेल्फ, ये यूज किया, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जैसे है आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का यूज होता, हमने कहा आई हर्ट इन कोचिंग, आई हर्ट इन द कोचिंग, ठीक। मुझे दुख हुआ या मुझे हर्ट हुआ, कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आई हर्ट इन द कोचिंग माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे आई हर्ट इन द कोचिंग माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तब हम माई सेल्फ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो आई हर्ट माई सेल्फ, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है।